हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को हम अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं और उच्चारण का स्थान हमें पता होना चाहिए, कौन सा व्यंजन हमारा कहाँ से निकल कर आ रहा है। तो अब हम करेंगे हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम व्यंजनों को लिख लेते हैं। क से लेके हमने लास्ट तक लिख लिया जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं। पहले हम 5 वर्गों को बांट देते हैं, क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग और पवर्ग। इतना सबको पता है, मैं ये मान के चल रही हूँ, क्योंकि इन जिनको क च ट त प से पहला अगर वर्ण याद होता है तो वो ये पीछे के बाकी अपने आप ही उनको याद आ जाते हैं। कुछ समय के बाद बच्चे वर्ण भूल जाते हैं, लेकिन जब हम बार बार इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये आसानी से याद हो जाते हैं। पहले वर्ण को, पहले जो हमारी श्रेणी होती है, पहले जो वर्ण की श्रृंखला होती है उसको हम बोलते हैं कंठव्य। दूसरा हमारा होता है तालव्य, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत और पांचवा ओष्ठ है। यानी कि जो हमारा क्वर्ग है, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग और पवर्ग, ये होते हैं हमारे कंठव्य, तालव्य, मूर्धा, दंत, मूर्धन्य भी बोल सकते हैं और मूर्धा भी बोल सकते हैं, दंत, ओष्ठ है। और नीचे वाले हमारे होते हैं अंतस्थ, जो अंदर से बोले जाते हैं, और ऊष्मा, जिनको बोलते समय हवा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इनको ऊष्मा व्यंजन बोला जाता है। इसके अलावा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के वर्णों को हम अघोष वर्ण बोलते हैं और तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण को हम सघोष बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सघोष वर्ण बताइए। आपको कोई भी वर्ण दे दिया जाएगा, ड ढ, अगर आपको इसकी श्रेणी याद होगी तो आप आसानी से लिख देंगे कि ये वर्ण की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में आता है, तो ये क्या है, हमारा सघोष वर्ण है। ठीक बात। अब मैं आपको इन पे एक बार डिटेल में बात कर देती हूँ कि आपको ये कैसे समझ में आएंगे कि ये कंठ है या ये तालव्य है या ये मूर्धा है या ये दंत है, ये ओष्ठ है। इसके लिए आज मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की आप सबको कोशिश करूँगी। ये देखिए, मान लीजिए, मैं फिर से समझाती हूँ। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये है हमारा मुख, ठीक है, हमारा मुंह के अंदर वाला हिस्सा है ये। यहाँ से हमारा गला है, यहाँ हमारा कंठ है, कंठ से जो हमारा क्वर्ग है, यहाँ से हमारे जो भी वर्ण निकलते हैं उनको कहते हैं कंठव्य। जैसे क, ख, बोल के देखिए, ग, ये सब हमारे कंठ से निकल रहे हैं। अब हम यहाँ ये वाला जो हिस्सा है हमारा, गले से जीभ के ठीक ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, तालु। क्या होता है, तालु। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा बेटा। अब देखिए, दूसरा जो हमारा ये होता है हमारे दंत, ये यहाँ से हमारे दंत मान लेते हैं। तो दंत का तो मतलब ये दांत से टच होके जो हमारे वर्ण निकलेंगे दंतव्य कहलाएंगे। और दांत के बीच वाला जो थोड़ा सा हिस्सा होता है, जो थोड़ा खुरदुरा होता है, इसी को कहते हैं मूर्धा या मूर्धन्य। ठीक बात। अब इसके नीचे ओष्ठ है, तो नाम से पता लग रहा है, जो हमारे होठों से निकलेंगे, जो हमारे ओष्ठ से निकलेंगे, तो ये हमारे ओष्ठ हो गए। और यहाँ से जो निकलेगा ये ओष्ठ हो जाते हैं। ठीक। अब आप बोल के देखिए कि तालु कौन सा है, मूर्धा कौन सा है, कहाँ कौन से वर्ण हमारे मूर्धा से टच होके निकल रहे हैं, कौन से हमारे दांतों से टच होके निकल रहे हैं और कौन से हमारे ओष्ठ से। देखिए, च, च, छ, ज, झ, ञ, य, आप इनको बोल के देखिए, इनसे ये हमारे तालु से टच होके निकलते। लेकिन आप ट बोलिए, ट, ठ, ये हमारे मुख के अंदर जो खुरदरा पार्ट होता है उससे टच होके निकलते हैं, इसीलिए इनको मूर्धा बोला जाता है। दंत देखिए, जिनसे दांत से टच होके निकलते हैं, त्वर्ग, त, थ, द, ध, न। और देखिए, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, श, व, ये अंतस्थ है, जो अंदर से निकलते हैं। और ऊष्मा व्यंजन देखिए, जिनमें से हवा निकलेगी, श, श, स। ये प्रैक्टिस करो 1-2 बार, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का व्यंजन का आखिरी टॉपिक, और ये सबसे आसान है। इसके बाद वर्ण मैंने कंप्लीट करा दिया आप सबको। आप वीडियो को बार बार देखिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, आशा आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको कोई भी बात मेरी ना समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।